तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर पहला, यानी पहला चैप्टर होने वाला है संख्याओं पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। और इसी तरह से ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि इसका मैं पूरा जो एक्सरसाइज है वो पूरी कराऊंगा, एग्जाम्पल वगैरह नहीं कराऊंगा। तो आपको जिस भी सवाल में जो भी डाउट हो, अगर यहाँ पर क्लियर ना हो तो आप उसको अलग से मेरी जो ईमेल यानी जो इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर, इंस्टाग्राम आईडी है जावेद अली 046, इस पर आप मुझे स्पेशली उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। मैं अलग से आपको उसको बता दूंगा, या नेक्स्ट लेक्चर इसका जब भी होगा उसमें मैं आपको इसको क्लियर करा दूंगा। तो चलिए अब करते हैं हम शुरू। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो दिया गया है हमको। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन हमको दिया गया है ये है 896743, 896743। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है 896743। यहां पर हमसे कहा गया है कि 6 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है, यानी 6 के स्थानीय मान और जातीय मान। तो ध्यान रखिए यहां पर दो चीजें हैं, एक है स्थानीय मान, एक है स्थानीय मान, और दूसरा है जातीय मान। जातीय मान, अब देखिए इस सवाल में हमसे कहा गया स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। एग्जाम में क्या होता है, वो डायरेक्टली आपसे स्थानीय मान भी पूछ लेता है और डायरेक्टली आपसे जातीय मान भी पूछ लेता है। वो आपसे स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है और भागफल, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे जो मेन चीज़ है इसमें ये कि आपको स्थानीय मान और जातीय मान निकालना आना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूँ जातीय मान की, तो ध्यान रखना है, देखिए जाति कभी भी किसी की नहीं बदलती है। हमें भाई इंडियंस हैं, हम चाहे अमेरिका जाएं, जापान जाएं, कहीं भी जाएं, हमारे साथ हमारी जाति क्या होती है कि भाई हम इंडियंस हैं। तो ध्यान रखना, आपको जाति नहीं बदलती है। अब अगर 6 का जातीय मान पूछेगा तो वो 6 ही होगा भाई, जाति तो नहीं बदलने वाली। 10 का पूछेगा तो 10 होगा, 20 का पूछेगा तो 20 होगा। तो ध्यान रखना, आपको जातीय मान कभी किसी का नहीं बदलता है। बात करते हैं स्थानीय मान की। देखिए अभी मैं यहाँ पर, तो मेरा स्थानीय मान ये है, यानी कि मैं अगर कहीं मान लीजिए दिल्ली चला जाता तो मेरा स्थान क्या हो जाता है, दिल्ली। मुंबई जाऊँगा तो मेरा स्थान हो जाएगा मुंबई। तो इस तरह से स्थानीय मान जो है बदलता रहता है, जातीय मान कभी भी नहीं बदलता। तो यहाँ पर हमसे कहा है कि 6 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। तो देखिए जातीय मान मैंने आपको बताया कभी नहीं बदलेगा, तो 6 होगा। स्थानीय मान के लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए जहाँ पर 6 है आपको 6 लिख देना है, और राइट साइड में जितने अंक है उतने लगा दीजिए, 0 1 2 3। तो 1 2 3 यानी कि 6000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। अब हमसे अंतर पूछा था, तो अंतर कर दीजिए, 6000 में से 6 को घटा दीजिए तो 5994। तो पहले सवाल का सही जवाब क्या होगा, 5994, 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2। इसमें हमसे कहा गया कि 7 का स्थानीय मान बताइए। देखिए 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया, जहां संख्या लिख दीजिए और राइट साइड में जितने अंक है उतने 0। तो 1 2, तो 1 2। तो इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। आई होप अगर अब आपसे स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है नंबर 3 हमको दिया है, ये दिया है 7284581 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर। ध्यान रखना, 2 स्थानीय मानों का अंतर यहाँ पर हमसे पूछा है, क्योंकि यहाँ पर 8 जो है 2 जगह है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, अपने आप से। अगर किसी से नहीं होता है तो मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पर आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको वहाँ पर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है 694 538 787 523 के इकाई अंक, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इकाई अंक सबसे मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, आपको कुछ नहीं करना, इसकी लंबी चौड़ी आपको गुणा यहाँ पर नहीं करनी है। सिंपली क्या करना, हमसे पूछा गया इकाई अंक, तो हमको मतलब भी भैया इकाई अंक से होना चाहिए बस इकाई अंक। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 4, इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक हो जाएगा 7 और इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। ध्यान रखना है, हमसे इकाई अंक पूछा है तो सिर्फ इकाई अंक से हमको मतलब है। हमने इसका इकाई अंक 4 लिखा, इसका 8 लिखा, यहाँ पर 7 लिखा और यहाँ पर 3 लिखा। अब देखिए ये हो जाएगा 8 चौक 32। आपको इनकी भी सबकी एक साथ गुणा नहीं करनी है, और 7 तिया 21, ठीक है। उसके बाद फिर से इसका इकाई अंक आप लिख लीजिए, 2 गुणा 1 और क्या हो जाएगा 2 इकना 2। तो इस तरह से हमारा जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 2 होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सभी जितनी भी संख्याएं दी हैं उनका हमको सिर्फ इकाई अंक लिखना है। उसके बाद इसकी गुणा करनी है, हमने 8 चौक 32 गुणा करी 7 तिया 21। हमसे इकाई अंक से मतलब था तो हमने यहाँ पर इसका इकाई अंक 2 लिखा, इसका इकाई अंक हमने यहाँ पर 1 लिखा और 2 ही करना कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो यानी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमसे कहा गया है
कि 7 की पावर 105, 7 की पावर 105, 7 की पावर 105 में इकाई अंक क्या पूछा गया हमसे, इकाई अंक, यहाँ पर हमसे इकाई अंक पूछा गया है 7 की पावर 105। अब देखिए इसको कैसे करना, ये सवाल कैसा था हमारा, देखिए गुणा में था, तो हमने इसको गुणा के तरीके से करा। इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है, सवाल है 7 की पावर 105, तो यहाँ पर जो घात है, हमको सिंपली घात को, जितनी भी हमको घात दी गई है उसको हमको करना होता है 4 से भाग, जो भी घात है उसको 4 से भाग करना होता है। चाहे तो 4 से भाग इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा यहाँ से 2, उतार लेंगे 5, 4 छंग 24, कितना बचा 1। और जो ये शेष बचता है, ध्यान रखना है, 4 से घात को भाग देंगे हम, और 4 से घात को भाग देने के बाद जितना भी शेष बचता है हमको क्या कर देंगे, लिख देंगे। देखिए क्योंकि 26 बार तो पूरा पूरा ये कट चुका है, तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग देने के बाद तो हम लिखेंगे इस 7 की पावर 1 आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो शेष बचता है इसको लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1 का मान कितना होता है, 7 होता है, और 7 में जो इकाई अंक है वो क्या है, 7 ही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी पावर होगी उसको क्या करना है, हमको 4 से भाग देना है, और जितना शेष बचेगा, जितना भी शेष बचेगा ध्यान रखना है, तो उसको लिख देंगे हम इसकी पावर में, इसकी पावर में। और 7 की पावर 1 का मान कितना होता है, सिर्फ 7, और 7 में इकाई अंक क्या है, वो हमारा 7 ही है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सवाल दिया है, इसमें है 3 की पावर 65, 65, 6 की पावर 59 और 7 की पावर 71। इसमें भी हमसे कहा गया है कि भाई इकाई अंक बताइए, क्या बताइए, इकाई अंक बताइए। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तरीका हमारा वही है। तरीका मैंने आपको क्या बताया, सिंपली इसको 4 से भाग देंगे। देखिए 16 चौक 64, यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, 3 की पावर 1, क्योंकि आप अगर 65 को देख लीजिए, अगर 65 को 4 से भाग देंगे तो 4 ही करना 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 उतार लेंगे, 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये आ गया 1 शेष। इसी तरह से 6 की पावर कितना है, 59 है, अगर 4 से भाग देंगे 3 शेष बचेगा। देख लीजिए 4 से भाग देंगे 59 को, 3 शेष बचेगा, 4 ही का ना 4, 1 बचेगा 9, 4 चौक 16, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये 6 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद 7 की पावर 71, यहाँ से भी 3 बचेगा। देख लीजिए 71, 71, 4 ही का ना 4, बचेगा 3, 31, और 4 सत्ते 28, कितना बचेगा यहाँ से 3। तो ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 3। अब इसको हमको कैसे करना, देखिए 3 की पावर 1 का मान 3 ही होता है, और 6 की पावर 3 का मान मतलब 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। देखिए एक बात ध्यान रखना है, कम से कम 10 तक घन, 10 तक घन और 20 तक वर्ग सभी को याद होनी चाहिए। वैसे वर्ग की ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा, अगर आप चाहें तो वर्ग कैसे निकालते हैं, 1 से 99 तक के पूरे a+b के होल स्क्वायर से मैं निकाल दूंगा। आप अगर चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। 7 का जो घन होता है वो होता है 343। अब हमको चाहिए सिर्फ इकाई अंक, तो देखिए इसका 3 का इकाई अंक 3 ही होगा। उसके बाद 6 का इकाई अंक कितना होगा, यानी 216 का 6 होगा, और 343 का कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ से हो गया 3 × 9 = 54, 54 में इकाई अंक क्या आ गया, 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 4 होगा। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमको दिया गया है 7 की पावर 95 यानी 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यानी 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 हमको इसमें बताना है इकाई अंक। देखिए इकाई अंक का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिंपली क्या लिखना है, हमको 7 लिखना है। और मैंने आपको बताया था जो भी पावर में है, जैसे इसकी पावर में कितना है 95, इसकी पावर को हमको देना है 4 से भाग, यानी 4 से भाग देना है। 4 से भाग इसको देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा 1, उतार लेंगे 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, इससे काटेंगे 4 तिया 12। उसके बाद कितना बचा हमारे पास, जितना भी शेष बचा, मैंने क्या बताया था तरीका, अगर पावर में है पावर को 4 से भाग देना है और जितना शेष बचेगा उसको पावर में लिख देना है, माइनस। नेक्स्ट है हमारे पास संख्या 3 और 3 की पावर में है 58। अब देखिए 58 को हम 4 से भाग देंगे, 58 को 4 से भाग देंगे, 4 ही का ना 4 हो जाएगा, 1 8, 4 चौक 16, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब इसकी पावर में हम कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। मैंने पहले ही बताया था कि इससे पिछले सवाल में हुआ है कि 7 का जो घन होता है वो कितना होता है, 343 होता है, माइनस 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। और इसमें से हम घटाएंगे, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4। बस हमको इकाई अंक चाहिए था, ज़्यादा घटाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 ही क्या है, इसका इकाई अंक है, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमको दिया गया है 41 37 की पावर 754।
यानी 4137 की पावर 754। देखिए सवाल कितना भी बड़ा हो घबराना नहीं है, सिर्फ हमको अपने तरीका फॉलो करना है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम हमको ये करना है कि जो भी पावर में दिया है उसको 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 754 को 4 से हमको करना है डिवाइड। ये हो जाएगा 4 ही का ना 4, यहाँ से बचेगा 3, उतार लेंगे 5, 4 अट्ठे हो जाएगा 32, बचेगा यहाँ से 3, उतार लेंगे 4, और ये हो जाएगा 4 अट्ठे फिर से 32, कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 को लिख देंगे हम इसकी पावर में। अब आपको इसको पूरे का यानी कि वर्ग करना है, ऐसा नहीं आपको पूरे का वर्ग नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया है कि मतलब हमको सिर्फ इकाई अंक से है, तो हमको सिर्फ 7 का स्क्वायर लिखना है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 में जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा 9 होगा। तो हमारा जो सही जवाब है इसका कितना होगा 9 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमको दिया गया है 63 74 यानी 6374 की पावर 1793, 625 की पावर 317, 341 की पावर 491। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि इकाई अंक बताइए, यानी इसमें भी हमसे कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ इकाई अंक पूछा है। और मैंने फिर से बताया कि सवाल चाहे कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ क्या करना है जो तरीका बताया इसको फॉलो करना है। सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास है 63 74, इसकी जितनी भी पावर है उसको हमको 4 से डिवाइड करना है, यानी इसकी पावर है 1793। इस 1793 को 4 से डिवाइड करना है, एक में नहीं जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 1 उतार लेंगे 9, 4 चौक हो जाएगा 16, यहाँ से बचेगा 3 उतार लेंगे 3, और 4 अट्ठे हो जाएगा ये 32, यहाँ से बचेगा 1, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 गुणा 625। इसकी पावर कितनी है 317। इस 317 को भी हमको यानी इस 317 को भी हमको 4 से भाग करना है, 4 सत्ते हो जाएगा 28, यहाँ से बचेगा 3 उतार लेंगे 7, ये हो जाएगा 4 निम 36, बचेगा 1, यानी हमारे पास हो जाएगा 625 की पावर 1 गुणा 341 341, सॉरी पावर कितनी है इसकी 491। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 ही का ना 4 हो जाएगा, उतार लेंगे 9, 4 धुनी हो जाएगा ये 8, बचेगा 1, उतार लेंगे 1, 4 धुनी 8 हो जाएगा, बचेगा यहाँ से 3, तो 341 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी। अब आपको ऐसा नहीं करना कि इनकी पूरी की मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ हमको मतलब है इकाई अंक से, तो 4 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 1 की पावर 3, तो हो जाएगा 4 पंजे 20, और 1 की कितनी भी पावर हो सिर्फ 1 ही रहता है, और 20 ही का ना हो जाएगा 20, तो इकाई अंक कितना बना हमारा 0, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमको दिया गया है 75 89 यानी 7589, माइनस है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 34 34, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो इसको हमको कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमको सिर्फ कुछ भी मान लीजिए x y z कुछ भी यहाँ पर मान लीजिए। अब इसकी वैल्यू हमको चाहिए, पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 7589, इसे हम लेके जाएंगे दूसरी तरफ और इस संख्या को लाएंगे इस तरफ। तो यहाँ से ध्यान रखना है, कभी भी अगर हम पक्षांतर करते हैं माइनस को तो वो बराबर के दूसरी साइड जाके प्लस होता है, प्लस को अगर पक्षांतर करते हैं तो वो बराबर के दूसरी साइड जाके माइनस होता है, गुणा को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो वो दूसरी साइड जाके बराबर के भाग होता, अगर हम भाग को पक्षांतर करते हैं बराबर के दूसरी साइड जाके गुणा हो जाता है। तो ये माइनस पक्षांतर करेंगे प्लस होगा, और ये प्लस वाला यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस, बराबर ये माइनस वाला x था प्लस आ जाएगा, माइनस करेंगे इसको, 9 में से 4 जाएगा यानी इकाई में से इकाई अंक 5 बचेगा, चाहे तो तले ऊपर रख के भी कर सकते हैं। उसके बाद 8 में से यानी धाई वाले में से धाई वाला, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, बराबर x, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4155। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमको दिया गया है 9548 यानी 9548 प्लस 7314 बराबर है 8362 प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया क्वेश्चन मार्क की जगह हमको ले लेना है x y z, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए दोनों प्लस में, तो प्लस करेंगे, इकाई में इकाई हमको जोड़ना, 8 4 12 का 2 हासिल हो जाएगा 1, दहाई में जोड़ना है दहाई वाला, 4 और 1 5, 1 हासिल वाला, ये हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 3 और 5 8, उसके बाद हो जाएगा 7 और 9 16। हमको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम x रोकेंगे, इसको कर देंगे पक्षांतर, ये हो जाएगा माइनस क्योंकि प्लस वाला है, 8362 बराबर x। अब माइनस करेंगे, इकाई में से मैंने बताया इकाई वाले को घटाना है, तो 2 में से 2 जाएगा, यहाँ से बचेगा 0, ढाई में से ढाई वाले को घटाना, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 16 में से 8 जाएगा 8। तो इसका सही जवाब होगा x बराबर 8500 यानी 8500 इसका बिल्कुल करेक्ट
जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको खुद से करना है। इसमें 8597 माइनस क्वेश्चन मार्क मैंने बताया आपको, यहाँ पर एक्स ले लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और यहाँ से पक्षांतर करेंगे, बाकी पक्षांतर कर लेंगे। तो ये आपको खुद से करके देखना, मैंने बता दिया। अगर आपको नहीं हो तो आप इंस्टाग्राम मुझको कर सकते हैं सवाल का। इंस्टाग्राम आईडी होगी जावेद अली 046, मैं इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर दे दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपको खुद से करके देखना है। यहाँ से ये माइनस है, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको एक्स ले लेना है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको खुद से करके देखने हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो वो आप इस पर आपको यानी कि मुझे इंस्टाग्राम पर आप सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको वहाँ पर दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आए, उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।